आइए प्रिय, इस समय हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। भजन संगीता उसका 103 अध्याय। हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइल पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। परमेश्वर इन वचनों को आशीष करे। आइए हम शुरुआती प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्य और दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्य है प्रभु जी आप, क्योंकि आप जीवित और सच्चे परमेश्वर है प्रभु, हमारे परमेश्वर है प्रभु, जो सारे सृष्टि के मालिक है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हफ्ते भर से आपने हमें संभाल कर आपके चरणों में आने का मौका दिया है प्रभु। हफ्ते भर से हमारे हर एक दुख तकलीफ़ों में हमारी सहायता की है प्रभु, हमें छुड़ाया है प्रभु, हमें बचाया है और आपके नाम को धन्यवाद करने के लिए आपके चरणों में आने का मौका दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सब्बात के दिन प्रभु जी, हम पूरे हृदय से आपकी महिमा करने के लिए आए हैं। जीवित परमेश्वर, हमारे कंठों को खोल दीजिए, हमारे होठों को खोल दीजिए, हमारे बुद्धि और ज्ञान को खोल दीजिए प्रभु जी। आत्मा और सच्चाई से होकर हम आपकी आराधना करने वाले बने होने दीजिए प्रभु। प्रभु, जो भी गीत हम गाते हैं आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। और प्रभु, आपकी उपस्थिति दर्शाइए प्रभु जी, और हम सबों को छू लीजिए प्रभु जी। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस आराधना सभा को शुरू से लेकर अंतिम तक आप होके चलाएं, आप प्रधानता ग्रहण कीजिए प्रभु जी। हम आपको पूरे हृदय से धन्यवाद देते हुए सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आप ही को देते हैं प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम हमारे पास के लाल वाले गीत के पुस्तक में से कुछ गीतों को गाएंगे।
आइए प्रियो, इस समय हम लोग दूसरा गीत गाएंगे। ये समय है कि हम लोग प्रेज एंड वर्शिप करें प्रभु की महिमा के लिए। अगर हो सके तो हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर की महिमा हम सब लोग मिलकर उनकी आराधना करेंगे।
प्रियो, अब समय है कि हम लोग पवित्र शास्त्र में से पहला भाग पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम पहला पाठ सुनेंगे जो कि है यशायाह की पत्री से चैप्टर 53 1 to 4 और 10 to 11। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भूजल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ में समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दश में पड़ा हुआ समझा। अब 10 से 11 पढ़ेंगे। तो वह युवक को यही भय भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतरे को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को गौरव हो। अब समय है प्रियो, परमेश्वर की महिमा के लिए हम पवित्र शास्त्र में से दूसरा भाग पढ़ते हुए सुनेंगे। हम दूसरा पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे जो कि लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 7 से 14 तक। हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को दिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर दिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का प्रियो, ये समय है कि हम लोग रिस्पॉन्स रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। तो इस समय में हम लोग रिस्पॉन्स रीडिंग पढ़ेंगे। आज का रिस्पॉन्स रीडिंग दिया गया है भजन संहिता इसका 102 अध्याय 1 से लेकर 28 तक। पहला वचन मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी दूसरा वचन आप पढ़िए। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दोहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ, मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नाम धराई करते हैं, जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। क्योंकि
मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा, और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहरा हुआ समय आ पहुंचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की और मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी, और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यहाँ की स्तुति करेगी। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का करहाना सुने और घात होने वाले के बंधन खोले। और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किए जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले, तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा। परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। अब आखिरी वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उसका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। और सब हम मिलकर कहेंगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रियो, ये समय है कि हम सब लोग अभी इस समय सुसमाचार की ओर बढ़ते हैं। तो इस समय हम लोग सुसमाचार पढ़ते हुए सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 13 से लेकर 24 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 13 से 24। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैंने तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग से में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाके झिड़कने लगा कि हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा।
उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर को बताता है। प्रियो, समय है कि हम लोग परमेश्वर का संदेश सुने। इस समय हम लोग परमेश्वर का संदेश सुनेंगे। सबको जय मसीह की। आइए आज के हम संदेश में जाएंगे और संदेश में जाने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। कृपालु और दयालु परमेश्वर पिता, आपके पवित्र नाम के लिए हम स्तुति और धन्यवाद करते हैं, सुंदर से समय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे मनों की आंखों को खोल दीजिए, ताकि इन वचनों पर जब हम मनन करते हैं तो आपके आत्मा से परिपूर्ण होकर हम अपना जीवन जीने पाए, सब अनुग्रह करें पिता। सुनने वाले हर एक के संग रहिए और बोलने वाले मेरे संग रहिए, मेरे शब्द नहीं बल्कि आपके शब्द होने पाए, सब अनुग्रह करें। शुरुआत से लेकर अंतिम तक आप हमारे संग बने रहे पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल करें पिता, आमीन। आइए आज के संदेश में हम जाएंगे और आज का जो विषय है वो है गवाही। हर एक मसीह जीवन में गवाही बहुत जरूरी होता है। मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा कि गवाही कैसे दी जाती है, लेकिन हमारा जीवन एक गवाह के रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वचन में जाएंगे और वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और 13 वचन। यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हाँ मेरे प्रियो, हम इस पृथ्वी के नमक हैं और नमक में स्वाद होता है। यीशु मसीह ने ये शब्द क्यों कहा? क्योंकि वो चाहता है कि हमारा जीवन स्वादिष्ट हो। जब लोग हमें चखते हैं तो हमारा जीवन स्वाद भरा हो। आइए एक और वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 5वां अध्याय और 14 वचन। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, हम इस संसार की ज्योति है, हमें उस ज्योति की तरह जलना है, हमें इस ज्योति की तरह दूसरों को उजाला देना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो और हम इस पृथ्वी के ज्योति है। तो आइए हम इस पृथ्वी में नमक की तरह और ज्योति की तरह रहना है, ताकि दूसरे लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं। तो आइए हम आज एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है स्टेफनस। आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्टेफनस का एक व्यक्तिगत गवाही कैसे था, स्टीफन्स पर्सनल टेस्टिमनी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संदेश मेरे पिताजी श्री R.A. डेविड जी का है और उनके क्लासिक सर्मन्स में से ये एक सर्मन है। तो आज मैं उनके स्मरणार्थ और इस वचन को आपके सामने बांट रहा हूं। तो हम आज 5 बातों को हम देखने वाले हैं। तो स्टेफनस जो था वो एक नए नियम में फर्स्ट मार्टियर के रूप में जाना जाता है, पहला व्यक्ति जो मसीह के लिए शहीद हुआ। तो आज उस स्टेफनस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, और 5 बातों को हम आज सुनने वाले हैं। तो आज इन 5 बातों को सुनेंगे। पहली बात हम देखते हैं प्रेरितों के काम, उसका 6वां अध्याय और 5वां वचन। प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और 5वां वचन हम यहाँ पर पढ़ते हुए सुनेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टेफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। आज मेरा सवाल है प्रियो, क्या सारी मंडली आपको चाहती है? क्या आप इस मंडली के जब सदस्य होते हो तो क्या सारी मंडली को आपकी बातें अच्छी लगती है? आज हम देखते हैं कि यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टेफनोस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हाँ प्रियो, अगर आप इस वचन को पढ़ोगे तो यहाँ पे 7 व्यक्तियों के बारे में लिखा है, लेकिन मैं आपको स्टेफनस के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, मंडली को क्यों अच्छा लगा स्टेफनस या अन्य लोग जो थे वो 7 लोग, तो क्यों अच्छा लगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि वह एक ऐसा पुरुष था जो विश्वास और
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि टेस्टमनी थ्रू लाइफ, जीवन के द्वारा गवाही देना। हम जब गवाही बोलते हैं या गवाह बोलते हैं तो हम उस परमेश्वर के टेस्टमनी हैं। बाइबल बताती है कि सूर्य, आकाश, धरती सब परमेश्वर की गवाही देती है, उसके हस्तकला को प्रकट करती है। वैसे ही जब हम इस पृथ्वी में हैं तो इस पृथ्वी में हमें नमक की तरह रहना है, इस पृथ्वी में हमें उजाले की तरह रहना है। इस पृथ्वी में हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? हमारा विश्वास भरा जीवन होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि टेस्टमनी थ्रू लाइफ, स्टेफनस का जो जीवन था वो विश्वास में परिपूर्ण था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। तो सबसे पहले जब लोग हमें देखते हैं, जब लोग हमें जानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा जीवन विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। आपका विश्वास कैसा है? बाइबल में हमने देखा कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है। सो विश्वास रूपी जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए। हमने देखा कि कई बार शिष्य जब यीशु मसीह के साथ में हुआ करते थे, हम एक नाव की बात करते हैं कि उस रात को जब तूफान चले और यीशु मसीह सो रहे थे, उस शिष्य के बारे में वो चेलों ने घबराया और उनके पास में गए। तब यीशु मसीह कहते हैं कि हे अल्प विश्वासियों। तो प्रियो, विश्वास जो है वो अल्प विश्वासी वहां पे कहा गया है। लेकिन हमारा जीवन तो अल्प विश्वासी नहीं है। और ऐसे भी हमने भक्तों के बारे में देखा कि यीशु मसीह ने प्रशंसा में कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कहा वो अल्प विश्वास, कहा वो बड़ा विश्वास जिससे लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। हम यहाँ पर स्टेफनस के जीवन के बारे में देखते हैं कि उसका जीवन विश्वास से परिपूर्ण था। बाइबल बताती है प्रियो कि परमेश्वर ने हर एक के जीवन के अंदर में एक विश्वास का बीज डाला है। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे और वो लिखा हुआ है रोमियो उसका 12वां अध्याय और 3रे वचन में। रोमियो उसका 12वां अध्याय और 3रे वचन में। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। हाँ, हर एक को विश्वास परिमाण के हिसाब से बांट दिया है। अरे एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, बल्कि हर एक को जो प्रभु में आता है, जो प्रभु यीशु को मसीह करके ग्रहण करता है, जो प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके ग्रहण करता है, जो यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसके लिए प्रभु ने विश्वास का एक परिणाम उसे दिया है। इसका मतलब विश्वास का जो बीज है एक मेजर में दिया है। गॉड हैज गिवन अ मेजर ऑफ फेथ टू ऑल। जो विश्वास करते सबको एक मेजर ऑफ फेथ, एक विश्वास जो है वो परिमाण जो है वो परिमाण हर एक के जीवन में दिया हुआ है। बात यह है कि वो जो बीज हमारे जीवन में बोया गया है वो कितना फलवंत हो रहा है। आपको पता है बाइबल में एक और रेवलेशन बताया गया है फेथ के बारे में, विश्वास के बारे में, कि वो एक फल है। 9 आत्मा के फलों में से एक विश्वास भी एक हम देखते हैं कि फल है। और हम ये भी देखते हैं कि वरदानों में से विश्वास भी एक वरदान है। मतलब विश्वास जो है एक परिणाम भी दिया जाता है, विश्वास जो है एक आत्माओं का फल है, विश्वास जो है एक वरदान भी है। तो प्रियो, वो विश्वास को हमें बढ़ाने की जरूरत है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है। हम कितना भी बाइबल को पढ़ते हैं, हम कितना वचनों के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के साथ बात करेंगे, जितना हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, उतना हमारा विश्वास बड़ा होगा और हम भी विश्वास में परिपूर्ण होंगे। अगर कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हम उस अल्प विश्वासियों की तरह हो जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज हम स्टेफनस के जीवन से हम ये सीखते हैं कि उसका एक गवाह था, लोग गवाही देते थे, सारी मंडली गवाही देती है और गवाही ये देती है कि ये जो स्टेफनस है वो विश्वास में परिपूर्ण है। तो आज जब लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी गवाही कैसे होनी चाहिए? हमारी गवाही विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। सिर्फ विश्वास की बल्कि आगे लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हाँ मेरे प्रियो, तो पहला टेस्टमनी थ्रू लाइफ। तो हमारा जो लाइफ है लोग देखते हैं। देखिए एक और वचन को पढ़ेंगे, रोमियो उसका 2रा अध्याय और 24वें वचन में। रोमियो 2रा अध्याय और 24 वचन में, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर का नाम की निंदा की जाती है। देखिए तुम्हारे कारण अन्य
जातियों में परमेश्वर की निंदा होती है। इसका मतलब अन्य जाति लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं, अन्य जाति लोग हमें देखते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन को देखकर अन्य जाति लोग उस परमेश्वर की निंदा करें। हम चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो। लोग जब हमें देखेंगे तो परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, और इसीलिए हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए, हमारा जीवन विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। ये था पहला टेस्टमनी थ्रू लाइफ। मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, और सबसे पहले जो गवाह हमारा जीवन देता है, हमारे जीवन लोगों को हमें बताने की जरूरत नहीं कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने नम्र हैं, लेकिन लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारा जीवन विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। आइए हम अब दूसरी बात देखते हैं स्टेफनस के जीवन में, और दूसरा जो उसका टेस्टमनी था, टेस्टमनी थ्रू वर्क। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और 8वां वचन। स्टेफनस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। देखिए दूसरी गवाही स्टेफनस के बारे में कि स्टेफनस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा विश्वास में परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, और यहां पर हम दूसरी बात देखते हैं कि यही स्टेफनस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। इसका मतलब है टेस्टमनी थ्रू वर्क। क्रियाएं कैसी है हमारी? क्या हम अद्भुत कार्य को कर रहे हैं? एक्ट्स चैप्टर 1 और 8 वर्स में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ को पाओगे और तुम परमेश्वर की गवाह ठहरोगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा से यदि हम परिपूर्ण होते हैं तो हम सामर्थ को पाते हैं। और इस वचन में हमने देखा कि स्टेफनस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण। सामर्थ कब आएगी? जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। पवित्र आत्मा से कब परिपूर्ण होंगे? जब आप विश्वास में परिपूर्ण होंगे। आप विश्वास में कब परिपूर्ण होंगे? जब यीशु मसीह के साथ नजदीकियां बढ़ाओगे तो हम विश्वास में परिपूर्ण होंगे। दूसरा, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। तीसरा, हम यहाँ देखते हैं कि हम अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होंगे। तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा बड़े बड़े कार्यों को करेगा। हाँ मेरे प्रियो, हम जब पतरस के बारे में देखते हैं तो पतरस जो था एक बार कहने लगा कि प्रभु मैं तेरे लिए मर मिटूंगा, तेरे लिए अपनी जान को दूंगा। लेकिन समय आने पर क्या हुआ? 3 बार वो उसने प्रभु यीशु मसीह को मुकर गया करके हम देखते हैं। लेकिन बाद में हम एक्ट्स में देखते हैं कि जब वो पवित्र आत्मा उस सभा पर, उस अटारी में जब वो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा जब उन पे उतर आया तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो किस तरह से सामर्थ्य से भर गया। और उसके बाद जब हम बाद में देखते हैं कि जब प्रेरितों के काम उसके 3रे अध्याय में देखते हैं कि जब वो मंदिर गया, दोपहर के समय प्रार्थना का समय था, जब वो गया तो वहां पर किस तरह के अद्भुत कार्य को उसने किया। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो सामर्थ्य को पाते हैं और उस सामर्थ्य से बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं टेस्टिमनी थ्रू वर्क। हम कैसे कार्य कर रहे हैं? क्या हम लोगों की सेवा कर रहे हैं? यीशु मसीह का जब हम जीवन देखते हैं, यीशु मसीह जब इस संसार में थे उन्होंने बड़े अद्भुत कार्यों को किया, उन्होंने बड़े अच्छे कार्यों को किया करके हम देखते हैं। हमारा जीवन कार्य से होना चाहिए। बिना कार्य के, बिना कार्य के विश्वास जो है वो बेकार है। तो विश्वास भी होना चाहिए, साथ में हमें कार्य भी करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी बात। आज प्रश्न है कि लोग कार्य क्यों नहीं कर रहे? मसीह को स्वीकार कर कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी आज लोग कार्य क्यों नहीं कर रहे? लोग अपने स्थान से क्यों नहीं जा रहे? आज मैं आपको एक वचन के द्वारा बताना चाहूंगा। वो है यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और 44 वर्स को हम देखते हैं। सो यूहन्ना उसका 11वां अध्याय 44 वर्स में लाजरस नाम का एक व्यक्ति था। लेकिन जो वचन हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम 4 प्रकार के लाजर को देखेंगे, और कहीं हमारा जीवन भी इसकी तरह तो नहीं है, और शायद यही कारण है कि आज हम कार्य नहीं कर पा रहे, प्रभु के बड़े बड़े कार्यों को नहीं कर पा रहे। आइए देखते हैं हम लोग 44 जो मर गया था। आइए कुछ वचनों को मैं बताऊंगा, 4 बातें इस वचन में से। जो मर गया था, हम लाजर के बारे में बात करें। लाजर के 4 हम अलग अलग रूप देखते हैं। सबसे पहले वो मर गया था, मतलब मरा हुआ लाजर। हाँ मेरे प्रियो, आज कलीसिया में इस लाजर की तरह कई लोग मरे हुए हैं और इसीलिए वे लोग गवाही नहीं दे पा रहे, वे अपने जीवन के द्वारा गवाही नहीं दे पा रहे, वो कार्यों के द्वारा अद्भुत कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं, कारण वे मरे हुए हैं।
सो मरा हुआ लाजर एक ऐसा भी जीवन कुछ लोग हमारे बीच में जीते हैं, मरे हुए हैं, पापों में मरे हुए हैं, श्रापों में मरे हुए हैं, शैतान के द्वारा कुछ ले गए हैं, मरा हुआ सा। कहीं हमारा जीवन मरे हुए लाजर की तरह तो नहीं है। आइए आगे पढ़ते हैं। वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। दूसरा लाजर मरा हुआ था, लेकिन अब वो जी उठा और उसके हाथ और पांव अब बंधे हुए हैं, मतलब हाथ बंधे हुए हैं, पांव बंधे हुए हैं कफन से और मुंह बंधे हुए हैं। इसका मतलब बंधे हुए क्रिस्ती जीवन जीने वाले भी कुछ लोग हैं। एक तो पूरी तरह से मरे हुए, क्रिस्त को स्वीकार किए कई साल हो गए, अभी भी जीवन वो मरे हुए जैसा है। दूसरा मरे हुए नहीं है लेकिन उठे हुए हैं, जीवित तो है लेकिन अभी भी मुंह बंधा हुआ है ना, उनके हाथ बंधे हुए हैं, पांव बंधे हुए हैं, बस बंधा हुआ जीवन। शैतान ने उनके मुख को बांध के रखा हुआ है, हाथ को बांध के रखा हुआ है, पांव को बांध के रखा हुआ है। तो बंधे हुए क्रिस्त का जीवन, इसलिए वो कार्य नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो गवाही नहीं दे पा रहे। और आगे, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो। बस बस उसे खोल दो, मतलब लाजर का तीसरा रूप हम देखते हैं कि खोल दो, मतलब पट्टियां खोल दी गई, अब आजाद लाजर, अब वो जा सकता है। मतलब अभी भी उसके सारे बंधन खुले हुए हैं, है ना, मुंह पे जो गोछा लपेटा हुआ था वो खुल चुका है, हाथ के बंधन खुल चुके हैं, पांव के बंधन खुल चुके हैं, लेकिन ये लाजर अभी भी वहीं पर है। तीसरा रूप आजाद, आजाद ही है, कुछ लोग बहुत आजाद है लेकिन अभी भी प्रभु के कार्य नहीं हो रहे। लेकिन चौथा रूप लाजर का देखते हैं आगे, उसे खोल दो और जाने दो, जाने दो। और लाजर वहां से जा रहा है प्रियो। हाँ, जब हम पाप में पड़े होते हैं तो हम कोई गवाही नहीं दे पाते। दूसरी बात, यदि हमारे हाथ पांव मुंह बंधे होते हैं तो हम गवाही नहीं दे पाते। तीसरी बात, जब बंधन खुल जाते हैं हम खुले रहते हैं लेकिन जगह पे बैठे हुए हैं। लेकिन जो चौथा रूप लाजर का हमने देखा, जाने दो, मतलब वो जा रहा है। प्रियो, इस तरह का जीवन हमारा होना चाहिए, हमें जाना चाहिए, तभी जाएंगे, तभी तो कार्य होगा, तभी तो परमेश्वर का सामर्थ्य हम पर उतरेगा, तब हम सामर्थ्य कार्यों को करेंगे। ये था फर्स्ट, हमने देखा टेस्टमनी थ्रू लाइफ। दूसरा हमने देखा स्टेफनस का जीवन टेस्टमनी थ्रू वर्क, वो कार्य करता था। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य से भरा हुआ था। आइए हम तीसरा भी देखते हैं, टेस्टमनी थ्रू स्पीच। आइए वो देखेंगे प्रेरितों के काम, उसका 6वां अध्याय और 10वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। देखा आपने, वो बातें करता था और वे लोग सामना नहीं कर पाए। कारण, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वो ज्ञान की बातें करता था, वो आत्मा के द्वारा बातें करता था। इसका मतलब है कि वो ज्ञान से परिपूर्ण है। हाँ प्रियो, जब हम ज्ञान से परिपूर्ण होंगे तभी हम बातें कर सकते हैं। जब हम ज्ञान से, और ज्ञान कहाँ आएगा, फिर हमें पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें विश्वास में परिपूर्ण होना होगा, उसके बाद में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना होगा। तीसरा हमने देखा कि सामर्थ्य से परिपूर्ण होगा, और चौथा तब ज्ञान से परिपूर्ण होगा। जब ज्ञान रहेगा, प्रभु का ज्ञान रहेगा, तब हम लोगों के साथ अच्छी बातें कर सकते हैं। आज हमारा बोली कैसे है, आज हमारे शब्द कैसे निकलते हैं। आइए एक वचन को देखेंगे, कुलस्सियों उसका 4वां अध्याय और 6वां वचन। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। उत्तर देना आना चाहिए। कैसे होना चाहिए? हमारा जो बोली है, हमारे जो वचन है, अनुग्रह सहित और सलोना होना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है कि स्पीच सीजन्ड विद सॉल्ट। बिल्कुल वो वचन है अनुग्रह सहित और सलोना होना चाहिए, ताकि लोग सुनने वाले मोहित हो जाए, लोग सुनने वाले है ना, उन्हें अच्छा लगने लगे, आपसे और प्रेम करने लगे। हमारी बोली कैसे प्रियो? जब आप एक वृक्ष को देखें, क्योंकि हर एक इंसान जो है बाइबल के अनुसार है ना, जैसे एक वृक्ष को उसके फल के द्वारा पहचाना जाता है, वैसे हमारा जीवन भी हमारे अंदर कौन से फल लगे हुए उसे पहचाना जाता है। आपने देखा जब कोई फलों को तोड़ना होता है तो पत्थर उसे मारते हैं, है ना, पत्थर ही लगते हैं, पेड़ को पत्थर लगते हैं, लेकिन बदले में वो पेड़ क्या दे रहा है?
बदले में वो सिर्फ फल ही दे रहा है, वो गालियां नहीं दे रहा, वो सिर्फ फल ही दे रहा है। वैसे लोग अगर आज आपको ताना देते हैं, लोग आपको अगर कोई कुछ बातें कहते हैं, बुरी बातें कहते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा है? आपसे क्या निकल रहा है? आपके अंदर से आत्मा के फल दिखने चाहिए, आपके अंदर से प्रेम दिखना चाहिए, आपके अंदर से क्षमा दिखनी चाहिए, आनंद दिखना चाहिए आपके जीवन में। तो वो फल हमारे जीवन में निकलना चाहिए, हमारी बोली में वो प्रेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा, हमारा जो टेस्टमनी है वो कैसे होना चाहिए? वो अनुग्रह सहित और सलोना होना चाहिए। मतलब तीसरा जो गवाही स्टेफनस ने दिया वो है टेस्टमनी थ्रू स्पीच। आइए हम चौथी बात को भी देखते हैं कि अब उसने अपने मुख से गवाही दिया। सो टेस्टमनी थ्रू फेस, ये हमें मिलेगा वचन 15, प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और वचन 15 को हम पढ़ेंगे। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। देखिए, लोगों ने जब दृष्टि गड़ाई तो क्या हुआ कि उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा, स्वर्गदूत जैसा चेहरा। हाँ प्रियो, हम मूसा के बारे में देखते हैं, जब मूसा परमेश्वर के पास वो सिनै पर्वत पर गया तो परमेश्वर के पास समय बिताकर जब वो वापस आता है तो उसका मुख भी स्वर्गदूत जैसा चमकता है। लोगों ने कहा कि हे मूसा, हम तुझे नहीं देख सकते, तेरे है ना मुंह के ऊपर में एक कपड़ा डाला गया, इतना स्वर्गदूत जैसा। हमने ये भी देखा कि जब यीशु मसीह का जब वहां पर ट्रांसफिगरेशन के बारे में जब हम देखते हैं, जब उन्होंने 3 शिष्यों को लेकर गए, जब उनका मुख भी स्वर्गदूत जैसा चमकने लगा। हाँ प्रिया, जितना हम प्रभु के है ना करीब जाएंगे, जितना हम प्रभु के साथ में संगति बढ़ाएंगे, हमारा मुख में स्वर्गदूत का चमक होता है। परमेश्वर का वो जो सूर्य का प्रकाशन है, वो महिमा का प्रकाशन हमारे मुख में दिखाई देता है। लोग आपके चेहरे को देखोगे, क्योंकि है ना हम लोग बोलते हैं, है ना, किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर बोलते हैं, अरे तूने चेहरा क्यों मार लिया, तूने क्यों चेहरा लटका लिया, क्यों दुखी है। हम चेहरे को देखकर लोग हमारे हाव भाव को बताते हैं। हमारा बॉडी जो है एक गवाही देता है, हमारा चेहरा गवाही देता है। आपका चेहरा कैसा है? यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लोगों ने स्टेफनस के उनको जब देखा, उन पर दृष्टि गड़ाई, तब स्टेफनस का जो मुख था वो स्वर्गदूत का सा देखा गया। हम चेहरे से भी गवाही देते हैं। हमने सबसे पहले देखा स्टेफनस जो था अपने जीवन के द्वारा गवाही दिया उन लोगों के बीच में, अपने कार्यों के द्वारा गवाही दिया, अपने बोली के द्वारा उसने गवाही दिया, अब अपने मुख के द्वारा वो गवाही दिया। स्वर्गदूत सा चेहरा उन लोगों ने देखा, स्टेफनस का चेहरा स्वर्गदूत सा चेहरा बन गया था। जितना हम प्रभु के साथ में नजदीकियां बढ़ाएंगे, उतना हमारा चेहरा भी स्वर्गदूत जैसा होगा। और आखिरी बात हम देखते हैं कि उसने प्रेम के द्वारा गवाही दी। प्रेरितों के काम इसका 7वां अध्याय और 60वां वचन हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और 60वां वचन 60। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। स्टेफनस ने बहुत बड़ी गवाही दिखाई, उसने क्षमा कर गवाही दिखाई। स्टेफनस का जो जीवन था वो प्रेम पूर्ण था, वो प्रेम से परिपूर्ण था। हाँ प्रियो, थ्रू लव, टेस्टमनी थ्रू लव, उसने उन लोगों के प्रति प्रार्थना की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने प्रार्थना की। हम वहाँ उसकी परिस्थिति को यदि देखेंगे तो लोग पथराव कर रहे थे, है ना। वहां पर हम थोड़ा एक वचन ऊपर का पढ़ेंगे। वे स्टेफनुस पर पथरवा करते रहे। देखो, वे हमें है ना टॉर्चर करते रहे, स्टेफनस को पथरवा करते रहे, और वो यह कहकर प्रार्थना करता रहा। लेकिन ये क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। इसका मतलब इसका जीवन प्रार्थना वाला भी था। अगर लोग हमें तंग करते हैं, लोग हमें है ना पथराव करते हैं, हमें दोष करते हैं, हमें उंगलियां उठाते हैं हम पर, हम क्या कर रहे हैं? हमें प्रार्थना करना है। देखिए कैसी प्रार्थना किया उसने, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। खुद के लिए उसने प्रार्थना किया। आगे, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। वो पाप कर रहे हैं, वो आपके सेवक को मार रहे हैं, लेकिन ये पाप उन पर मत लगा। पता है,
यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना। यीशु मसीह भी जब उस क्रूस पे थे, लोग जब उन्हें ताड़नाएं दे रहे थे, जब लोग उन्हें ना गालियां दे रहे थे, हमने देखा यीशु मसीह कितना कितना वेदना में थे। उस क्रूस पे जब लटके हुए कितना वेदना में थे। पहला जो उस क्रूस से जो शब्द निकला वो यही था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्षमा प्रियो, आज हमारा जीवन भी क्षमाशील होना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जो है ना प्रभु में बढ़ रहे हैं, लेकिन क्षमा वाली बातें उनके जीवन में नहीं है। तो हमने यहाँ देखा स्टेफनस में क्षमा से परिपूर्ण, यानी प्रेम से परिपूर्ण था। कैसे पता चला? वो क्षमा करता था लोगों के लिए, दुख में भी घुटने टेक कर उसने प्रार्थना की और अपने आप को प्रभु को उसने अर्पण कर दिया। हम यहाँ पर स्टेफनस के बारे में पढ़ रहे थे, 5 बातों को देखा। स्टेफनस उसने गवाही दी थ्रू लाइफ। सेकंड हमने देखा थ्रू वर्क, कार्यों के द्वारा। तीसरा थ्रू स्पीच, बोली के द्वारा। चौथा थ्रू फेस, चेहरे के द्वारा। और 5वां थ्रू लव, प्रेम के द्वारा। पहला वो विश्वास में परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। फिर हमने देखा सामर्थ्य से परिपूर्ण था। उसकी जो बोली थी वो बिल्कुल अनुग्रह सहित और सलोना जैसा था, इसका मतलब वो ज्ञान से परिपूर्ण था। उसके बाद हमने देखा स्वर्गदूत जैसा उसका चेहरा था। और फिर हमने देखा कि प्रेम से परिपूर्ण था। लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं मेरे प्रियो, और लोग हमें देखकर मसीह कहना, क्योंकि हमारे जीवन में मसीह जीवित रहता है। हमारा जीवन क्रिस्त को रिफ्लेक्ट करना है, यीशु मसीह हमें देखना है। लोग हमें देखते हैं तो यीशु मसीह हमें दिखना चाहिए। इस प्रकार की गवाही हमारी होनी चाहिए। प्रभु करे ऐसी गवाही आपकी और मेरी होने पाए। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। कृपालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। हम भी आपके गवाह ठहरे, ऐसा अनुग्रह करें। इन वचनों के अनुसार चले, ऐसा अनुग्रह करें। हमारा अविश्वास पर है प्रभु जी, हमारे अविश्वास का आप उपाय कीजिए। हम चाहते हैं कि हम भी विश्वास में परिपूर्ण हो प्रभु जी, हम भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भी सामर्थ्य से परिपूर्ण हो, हम भी प्रेम से परिपूर्ण हो प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह करें और आपके लिए जिए, ऐसा अनुग्रह करें। आदर महिमा गौरव आप ही को देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल करें पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग इस लाल वाली पुस्तक में से विश्वास वचन को सब लोग मिलकर एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रियो, अब समय है कि हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। इस समय हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रियो, विशेष करके हमारे पारिवारिक हर एक कलीसिया के सदस्यजनों के लिए, हमारे आस पड़ोसियों के लिए और प्रियो हमारे देश के लिए, हमारी मिनिस्ट्रीज़ जो इस चर्च के द्वारा चलाई जाती है, हमारे डायसिस के द्वारा चलाई जाती है, सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और विशेष करके जो कोरोना से पीड़ित है, आज जो एक महामारी से लोग पीड़ित हैं, इस महामारी के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस महामारी से इस देश की रक्षा करें। आइए प्रियो, इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए
जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों अथवा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपकी उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थना को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रिय, समय है कि इस समय हम लोग परमेश्वर के लिए हमारे दानों को हम प्रभु को अर्पण करेंगे। तो हम लोग एक गीत सुनेंगे, उस गीत के द्वारा हम अपने दानों को प्रभु को अर्पण करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सरिया उसने, कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, खतरा और सब मुसीबतों से आँखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा,
अविनाशी और अंत मेरा, धन्य संगति यीशु के साथ, स्वर्ग में धन्य तेरी संतान, गाएंगे यीशु से जलालिता, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए प्रियो, इस समय इस दान के लिए और हम सबों के लिए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और अंतिम प्रार्थना को हम सब लोग उसमें शामिल होंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ, आपकी स्तुति महिमा करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु आज का दिन आपने हमें दिखाया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर। अब तक आपने हमें संभाला, ये आप ही की दया है पिता। आज का इस सप्ताह का दिन प्रभु आपने हमें आशीषित किया प्यारे परमेश्वर पिता। अब सुबह से लेके अब तक आपने हमें संभाले रखा प्रभु, हमारी भक्ति को आशीषित किया परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, सारे बातों में आपने हमें मार्गदर्शन कराया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमें आज आशीषित किया। होने दीजिए पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा प्रभु हम अपना जीवन वचनों के द्वारा बिताए। आपकी वाणी समझने वाले आप हमें बनाइए प्यारे परमेश्वर पिता। इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु हम आपकी महिमा कर सक रहे हैं, इसलिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सभी को सुरक्षित रखा इस कोरोना से प्रभु, जो सारे संसार में फैला हुआ है प्रभु, पर प्रभु आपने अपने विश्वास करने वालों को संभाले रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस दान के लिए प्रभु। प्यारे प्रभु, इस दान को प्रभु हम आपके चरणों के पास लाते हैं परमेश्वर पिता। इस दान को प्रभु आप आशीषित कीजिए प्रभु। प्यारे प्रभु, इस दान का उपयोग आपकी महिमा के लिए हो सके, ऐसी दया कृपा कीजिए प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप हम हर एक के साथ आए हैं, आप हम हर एक को संभाल रहे हैं, हम हर एक की सहायता आप कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। फिर से प्रभु आपके सारे अच्छे उत्तम बातों के लिए, आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, सब लोग मिलकर प्रभु यीशु ने सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही, आमीन। आइए इस समय पास्टर साहब से अनुरोध है कि वो हमें आशीष वचन दें। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे, आमीन। आइए इस समय हम सब लोग मिलकर अंतिम गीत को गाएंगे। यहाँ हमारी सभा समाप्त होती है। सबको जय मसीह की।